बताओ ये 22 तारीख को ये क्या है, ये बताओ। थोड़ी होता हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो बताओ एक इतने बड़े अधिकारी होके इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो तरीका नहीं होता किसी को भी ऐसा बोलने का। मतलब बताओ, देखो उनकी जो मांग है बैठे वो तो कोई बात नहीं हो। देखो ये देखो उन्होंने लिखित में देके दिया था कि हम 22 तारीख को देंगे, तो आज 23 तारीख इनका आना चाहिए कि नहीं बोनस। बताओ इस तरीके से इतने जवाबदार अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट है किसी आम आदमी की। अब मेरे जनप्रतिनिधि सर ऐसी बात कर रहे थे, आम आदमी सर ने बहुत अच्छे काम करे और आज उन्होंने सर ने अपना बता दिया कि किस तरीके से किस जनप्रतिनिधि का क्या अपमान है। ठीक है साहब, आप कलेक्टर साहब हैं, आप बड़े हो, आपने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इनका तो आप वो करो सर। देखो बेचारे गरीबों का तो देखो, आप भगा दो, कांग्रेसों को भगा दो, ठीक है। अब बताओ किससे बात जाएंगे, तुम्हारे बात में आएंगे तो किसके पास आएंगे? बताओ। देखो एक जवाबदार कलेक्टर महोदय अगर इस तरीके से बात करेगा, मेरे को डांट रहे अंदर अकेले को समझ के। बताओ अकेले का बहुत जन के अंदर बोलेंगे तुम्हारे पीछे में, तो खड़े पीछे बोलने के लिए ये कौन सी बात है? एक आवेदन नहीं लिया आपने, बताओ हम क्या चाह रहे थे आपसे? आवेदन उनका कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बताओ, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कलेक्टर महोदय आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, आपने आपके व्यवहार के विपरीत आपने मेरे से व्यवहार किया है। चलो हम तो नहीं, हम विपक्ष में हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपने आम आदमी जो गरीबों लोगों का है, आपने मेरे को नहीं चिल्लाया, आपने इनको चिल्लाया, आपने मुझे बेवकूफ बोला, तो आप मेरे को बताइए कि मैं बेवकूफ मैंने क्या करा? जनता के हित की खबर उठाने के लिए बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ हो गया? न्याय की गुहार लगाने के लिए 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप हमको बेवकूफ बोलोगे? अभी सत्ता प्रशासन के कोई लोग आ जाएंगे तो ये करेंगे, जय हिंद सर, जय हिंद, और हमको भगाएंगे। आप भी कलेक्टर हो जिले के, तो आपको भी आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। आप सबको चमका सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन एक ईमानदार जनप्रतिनिधि को आप नहीं चमका सकते हैं। मैं मेरी मांग के लिए आया था, बोले 22 तारीख को, बोले एक दिन लेट हो जाती, तो जब उन्होंने लिखित में ये दिया तो फिर टाइम के लिए उन्होंने ये करा। बताओ भैया, बताओ। हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया, तो हम किसके पास जाए? हमारी समस्या सुन के मुद्दे भी हमारे पास है, हमने खुद ने बुलाया भैया समस्या के लिए। हम अपना अधिकार अभी मैं लगा रहा हूँ उमंग सिंह। हमने कई बार सरकारी दफ्तरों में आवेदन दिया, निवेदन दिया, बाकी हमारा कोई निराकरण नहीं किया गया। यहाँ तो वन विभाग द्वारा निराकरण किया जा रहा है, कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पैसे क्यों खा रहे हो तुम लोग? कंपनी वाले हमारा पैसा खा रहे हैं, सरकार को मालूम है, सबको मालूम है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने भी पैसा खाया होगा फिर। पूरा 1 साल हो गया आवेदन निवेदन करते हुए, आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। इतनी परेशानी, इतने दुख झेलने के बाद भी हम लोग कोविड में काम किया, फिर भी हमारे पैसे खा रहे, मजदूरों को पैसे खा रहे हैं ये लोग। मजदूर की तरक्की नहीं, देश की तरक्की संभव है। मजदूर की तरक्की नहीं तो देश की भी तरक्की नहीं। कहाँ का नारा है ये नरेंद्र मोदी जी का? बताइए मुझे आप, कैसे देश तरक्की करेगा जब मजदूर हो गए, अधिकारों का हनन किया जाएगा? अधिकारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अरे हमारे मुखिया कलेक्टर महोदय इतने अच्छे काम करे, अभी अवार्ड मिला, और इस तरीके से थोड़ी सी बात पे आप मतलब न्याय की बात पे आप उकसावे हो गए, बोले ऐसे कैसे आ गए? मतलब बताओ तो, कहीं हम कलेक्टर महोदय आप हमारे नहीं हो क्या जेल? अरे आप सर हमको गोली मार देना, मुल्लू राठौड़ का फांसी लगा देना, लेकिन सच तो मैं बोल के हमको भी फांसी लगा दो, मुल्लू भैया के साथ। हमको भी यही पे कलेक्टर आपको फांसी लगा दिया हमको। कलेक्टर बन गए तो बताते हैं, तो आप बताते। हम क्या पागल लोग हैं? प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे, प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे, कोई निराकरण नहीं किया जा रहा।
क्यों नहीं किया जा रहा निराकरण? आज 15 दिन से सरकारी अधिकारी क्यों बने हुए आप लोग? कागज लेके घूम रहे मुल्लू भी हम सब साथ में। जितने भी अधिकारी के पास एक साल से घूम रहे, एक साल से अभी सुनो मेरी बात सुनो एक बात। अभी गए थे हम नागार्जुन जी के पास, उन्होंने बोला था कि आप लिखित में कलेक्टर महोदय को दे दो, तो हम कलेक्टर महोदय को ये हमारी मांग देने का आया, तो 5 लोग बोला था, हम 5 लोग मिलने गए। सर हमारी बात सुने ही नहीं और सर पता नहीं कहाँ का गुस्सा हमारे पे निकाले। फिर आज जब 22 तारीख की बात हो गई थी तो सर क्या इनको बोनस के दीपावली के बाद देंगे? जब बोनस अधिनियम बनाया था, इसलिए बोनस अधिनियम बना है। दीपावली से पहले सबका बोनस दिया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कानून है। आप सर से मान लीजिए, नेट पे मान लीजिए, संविधान में लिखा हुआ है ये बोनस का अधिकार रद्दू का अधिकार है। जिसके नहीं तो बेटा 10,000 तक होता है उसका बोनस का अधिकार होता है। ये बोनस हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन उल्लंघन कर रहा है बोनस अधिनियम का? बताओ कलेक्टर है हमारी नहीं सुनेगा, बोनस अधिनियम के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा कार्रवाई? जनप्रतिनिधि कलेक्टर महोदय का ऐसा व्यवहार आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और एक नेता के विरुद्ध अगर बीजेपी का भी कोई अड़े सड़ा नेता आ जाता तो उसको चाय पिलाते और हमारा को चिल्ला रहे? इनको चिल्ला के बोले बाहर जाओ, बोला मेरी मत के लिए बाहर जाओ, बोला आप बोले बाहर जाओ। बोनस अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के मालिक को जेल के प्रावधान है, उन्हें जेल क्यों नहीं दी जा रही है ये बताइए। बताओ मेरे को बता रहे भैया, बताओ क्या करें आप बताओ। हमारी कानून में से बोनस अधिनियम को हटा दिया जाए, हमारी ये मांग है। अगर नहीं दिला सकते हो तो हटा दिया जाए, कानून बदल दिया जाए। हमारी क्या हम लोग नहीं आएंगे भैया बोनस नहीं। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, हम बोनस कुछ नहीं मांगेंगे। आप श्रम कानून में से बोनस अधिनियम का हटा दिया जाए तो हम बोनस मंडे कभी जीवन में आपके पास नहीं आएंगे। और बताओ यार, अब मतलब इस तरीके से ऐसी बात चल रही तो फिर कहाँ जाना? बताओ यार, आम आदमी के हक की बात के हक की लड़ाई के लिए अगर कलेक्टर महोदय सुनने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे क्या बात करें? बताओ हम न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? बताओ न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? नहीं तो दादागिरी हो रही है, तो दादागिरी करते सड़े सड़े हम दादागिरी चल रही है। आप इनको निकाल देना नौकरी से, लो तुमको निकाल देना नौकरी से, और क्या करेंगे? अगर भैया कलेक्टर से सवाल पूछना अगर पाप हो गया है, कलेक्टर महोदय का सवाल पूछना पाप हो गया, क्या खंडवा के आम जनता या कुछ बताओ आप? सफाई घंटा काम करते हैं, दिन में 24 घंटे हो, हमको बेरो बापे वाले दूंगा। जब आपको कानून का उल्लंघन करना है तब कानून क्यों बना रहे हो? मत बनाओ कानून मत बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आएंगे आपके पास। बुला के चमका रहे हैं, बताओ चलो भाई सब दादाजी महाराज देख रहे हैं, दादाजी महाराज का डंडा जरूर चलेगा। हम सभी लोग उल्लू भैया के साथ में हैं। नहीं बस आप दिल दुख गया है, अब दादाजी महाराज अपना डंडा चलाएंगे। अब दादाजी का डंडा चलेगा भैया, यहाँ दादाजी की चलती है और आज हम तो दादाजी के ऊपर छोड़ते हैं कि दादाजी आप ही न्याय करना। चलो अब दादाजी मंदिर चलते हैं, दादाजी को देते हैं कि भैया दादाजी आप ही हमारा न्याय करना, ऐसे तो हमको ये फांसी चढ़ा देंगे। भारत माता की बहुत गलत बात की। हमारी बेइज्जती होगी साहब, सर हमको फांसी पे चढ़ा दो। हम तो दादाजी मंदिर जा रहे हैं, दादाजी मंदिर को न्याय देंगे क्योंकि ऐसे हमारी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे आप। कलेक्टर महोदय हमको चमका रहे, बताओ चलो आप दादाजी मंदिर चलते भैया, अपने को सुनो, अपनी रक्षा वही कर सकते हैं। अब मैं तो कलेक्टर साहब को बहुत अच्छा इंसान समझता था, वो अग्रेसिव हो गए यार और उन्होंने अपना बताया। बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया है, बोनस नहीं दिया रहा है। मेरा हम बहुत पताड़ी था, कलेक्टर ऑफिस में खड़े हैं, हमारा निराकरण नहीं हो रहा। कलेक्टर महोदय कह रहे हम आपके निराकरण में असमर्थ है, हम लोग क्या करें आप बताइए? क्या फांसी लगा ले? शिकायत नंबर मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ये मोबाइल आप लोग निराकरण नहीं करते। मोबाइल नंबर यही है,
हम लोग प्रताड़ी थे मैडम, क्या करें हम लोग, हमें बोनस नहीं दिया गया है। 300 कर्मचारी खोलेंगे। 300 कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। कलेक्टर का कहना है कि हाँ मैं आउटसोर्स में आपकी सहमति नहीं कर सकता, मदद नहीं कर जब सकता। आपने बोनस अधिनियम बनाया तो बोनस अधिनियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? श्रम कानून क्यों बनाया गया है? आउटसोर्स कंपनी में मैं कोई लेनदेन नहीं कर सकता। मैं संबंध ये है कि मैं मेडिकल कॉलेज में काम करते हम सब समस्त सफाई कर्मचारी सेक्रेटरी गार्ड, हमारा किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हो रहा, ना कलेक्टर महोदय हमारा निराकरण कर रहे हैं और ना ही हमारा डीन ऑफिस से निराकरण हो रहा है और ना ही हमारा श्रम विभाग से निराकरण हो रहा है। क्या करें हम कर्मचारी लोग? आत्महत्या कर ले। सारा एक वही बसता है कि हमारे घर परिवारों को जहर हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा, हमने दीपावली का त्योहार नहीं बनाया मैडम, हमने बच्चों को पटाखे नहीं दिलाए, करना क्या है? क्योंकि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं मैडम, हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, हमारा कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, ना बोनस दिया जा रहा है, ना 1 साल से हमारा लीव दिया जा रहा है, 2 साल का लीव का पेंडिंग है। जब डी सर को इक्कीस सूचना देती, कई बार प्रार्थना पत्र देती, 1 महीना हो गया प्रार्थना पत्र देते आज तक का हमारा निराकरण नहीं हुआ मैडम। डीन सर भी बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कंपनी पैसा लेके भाग गई। 5 साल से हमारा सूचना नहीं कर रहे हैं। हमें तो ऐसी लग रहा है कि कंपनी पैसा लेके भाग गई है, इसलिए हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। और कलेक्टर महोदय हमको डायरेक्ट भगा रहे यहाँ से, ये तुम्हारा कोई निराकरण नहीं होगा, हमारी गलती का मैडम, क्या हम सफाई कर्मचारी इसलिए? नहीं मैडम, हम क्या सफाई कर्मचारी इसलिए हमारा निराकरण नहीं हो रहा है क्या? ये केवल जो बड़े बड़े अधिकारी केवल उनका निराकरण होगा। ये कर्मचारियों को कल पैसे नहीं दिए गए और अभी आए कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब को भगा रहे हैं। बोले नहीं, बोले हमको नहीं मालूम, बोले तुम बेवकूफ हो, बोले तो बोले तनख्वाह का बोल दिया है तो आने हैं, बोले तो जीतू भैया से ये सब कर्मचारी में बैठे हैं। करो भैया, चलो चलो ये रेडलाइन देखो, ये भी फर्जी है, कोई निराकरण नहीं होता, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, फर्जी सी रेडलाइन है। ये रेडलाइन फर्जी फर्जी फर्जी। मोहन यादव किसी काम के नहीं है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप ये रेडलाइन को बंद कर दीजिए। आपके द्वारा जनता की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जाता है, न ही कोई जांच पड़ताल की जाती है, न ही किसी अधिकारी द्वारा किसी को कोई बंद कर दिया, सीएम रेडलाइन कट कर दी मैडम ने, नहीं होगा निराकरण। अरे जब सुनो, जिले का मुखिया ने अपनी बात सुन रहा, तो किसके पास जाओगे? कहाँ जाओगे आप? नहीं होगा निराकरण। अब मेरी बात सुनो, जिले का मुखिया ने तुमको मना कर दिया सुनने से, तो कौन तुम्हारी बातें सुनेगा बताओ? हम आगे आ जाए। दीदी ये बैठे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। भैया अरे दीदी ना हमारा बोनस आना ना यूपीएस आना ना कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। कलेक्टर साहब ने भगा दिया और मेरे को बोला तू बेवकूफ है, और आम जनता को भी बेवकूफ बोला कलेक्टर साहब ने। ये रवैया है अधिकारी का। बात करने का ये कलेक्टर साहब ने मेरे को बोला, इनकी है तो रिकॉर्डिंग निकालो, मेरे को बोला तू बेवकूफ है, बोले बेवकूफ को बाहर निकालो। ये कौन सी बात हुई मैंने दीदी? हंसी चिल्ला के हमको भगाया ही नहीं, उसका जवाब नहीं। हाँ पब्लिक भी साथ में भैया के। अभी तक भी नहीं है। व्यवहार नहीं कर रहे। ठीक है भैया, दीदी बोला उठा रहे हैं। नहीं उठेंगे। हमने कलेक्टर साहब ने मतलब इसकी बदतमीजी से बात करी है ना, क्या कलेक्टर बनाया उसने पहली बात तो सबसे यही पूछूंगी मैं। आम इंसान से ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ छोटे कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर साहब को कुछ भी बोल देंगे, इस तरह से बेइज्जती कर देंगे हमारी। हम तो न्याय मांगने आए थे।